सिंधु जल समझौते पर घुटनों पर आया पाकिस्तान। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत को पत्र लिखकर समझौता बहाल करने की गुहार लगाई। संधि को रद्द करने पर अडिग है भारत। सिंधु का पानी राजस्थान तक लाने का प्लान। सऊदी अरब यात्रा पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का पोस्ट, कहा क्राउन प्रिंस की भूमिका के चलते हुआ युद्ध विराम का समझौता। अमेरिकी सांसद ब्रेट शेरमैन ने आतंकवाद पर बिलावल भुट्टो को घेरा और कहा, आपने देश से जैश ए मोहम्मद को करें खत्म। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया वार, कहा जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा याद आएगी शर्मनाक हार। 22 अप्रैल को इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला हुआ था। जम्मू के कटरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया सीधा संदेश और कहा, पाकिस्तान मानवता का दुश्मन, पर्यटन का विरोधी है पाकिस्तान। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने की जर्मनी के प्रमुख थिंक टैंक्स के साथ बातचीत। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के भारत के संदेश पर जोर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रेस क्लब में एक प्रेस ब्रीफिंग की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर चर्चा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर किया दावा, भारत पाकिस्तान युद्ध पर बोले, मैंने परमाणु युद्ध का समाधान किया है। ट्रंप से अलग होने के बाद नई पार्टी बना सकते हैं एलन मस्क। सोशल मीडिया पोल पर लिखा, द अमेरिका पार्टी 80% लोगों का समर्थन मिला। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में मिला लाइसेंस। दूर संचार मंत्रालय ने लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। सैटकॉम सेवाओं के लिए भारत ने यह लाइसेंस दिया है। 2026 से 1 से लेकर 5 अप्रैल के बीच बांग्लादेश में होंगे चुनाव। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया और कहा, जल्द ही विस्तृत रोडमैप जारी करेगा चुनाव आयोग। कटरा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है, अब मौसम तय नहीं करेंगे रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर की कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन रवाना। कटरा से श्रीनगर जाने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था उद्घाटन। पीएम मोदी को मिला कनाडा में G7 समिट में शामिल होने का न्योता। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन कर निमंत्रण दिया है। 15 से 17 जून तक G7 का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। राहुल गांधी की लंगड़े घोड़े वाले बयान से दिव्यांग समाज आहत। पैरा खिलाड़ियों और दिव्यांग जनों ने भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग को सौंपा ज्ञापन। राहुल से माफी मांगने को कहा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा बीजेपी को अच्छा काम पसंद नहीं आता। 2027 में यूपी की जनता हमेशा के लिए बीजेपी को विदा करेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम घोटाले की जांच तेज। एसीबी दफ्तर में सत्येंद्र जैन से 5 घंटे पूछताछ। 9 जून को मनीष सिसोदिया से होंगे सवाल जवाब। मुंबई के गिरगांव में लगे पोस्टर, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ दिखाया गया। लिखा, महाराष्ट्र की जनता दोनों को साथ देखना चाहती है। दिल्ली के सीएम को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद में अरेस्टिंग हुई है। आरोपी ने नशे की हालत में कॉल किया था। सड़क हादसे में बाल बाल बचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बेकाबू ट्रक ने तेजस्वी के काफिले में टक्कर मार दी। घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने नीतीश पर साधा निशाना और कहा, अपराधी पूरी तरह से बेलगाम और सरकार अचेत अवस्था में है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कही अपने दिल की बात। लिखा, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। देश भर में आज मनाई जा रही बकरीद। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में अदा की नमाज। प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने अदा की नमाज। सभी ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। ईद के त्योहार को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अदा की नमाज। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। संभल में ईद के मौके पर बढ़ाई गई शाही जामा मस्जिद की सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। ईद को लेकर संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चिन्हित जगहों पर की कुर्बानी के लिए निर्देश दिए गए। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह पर जुट रही है लोगों की भीड़। आज के ही दिन खोला जाता है जन्नती दरवाजा। भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। मुंबई में जामा मस्जिद महीम दरगाह पर सुबह सुबह जुटे लोग। ईद के मौके पर नमाज अदा की, एक दूसरे को बधाई दी। बकरीद को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में कड़ी सुरक्षा। दुर्गाड़ी किले के सामने घंटानाद आंदोलन। दुर्गाड़ी किले में स्थित मंदिर के दर्शन के लिए लोग अड़े हुए हैं।
और वहीं बता दें, सहारनपुर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग रूटीन अभ्यास के दौरान आई तकनीकी खराबी, हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित। सिक्किम में बाढ़-ग्रस्त इलाके में वायुसेना का ऑपरेशन जारी है। MI-17 हेलीकॉप्टर से पाकयोंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से चाटन के लिए उड़ान भरी गई और राहत सामग्री लेकर यह हेलीकॉप्टर वहां पहुंचाया गया। राजस्थान के उदयपुर में 500 पतंगों के साथ किया अनोखा प्रदर्शन, फतेह सागर झील के किनारे देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति का अद्भुत नजारा। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में बड़ा नक्सली नेता ढेर किया गया है। मारे गए नक्सली के कब्जे से AK-47 राइफल जब्त की गई। एंटी नक्सल अभियान में महाराष्ट्र के हाथ लगी बड़ी जीत, गढ़चिरौली में सीएम फडणवीस के सामने 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सीएम ने कहा, नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाए सवाल, बोले मामले में क्यों नहीं हुई FIR, क्यों नहीं कोई जांच हुई। 26/11 के गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मीठी नदी घोटाला मामले में एक्टर डीनो मोरिया के घर पर ईडी की रेड, एक्टर से 2 बार पूछताछ कर चुकी है आर्थिक अपराध की शाखा। मुंबई से कोच्चि तक 15 जगहों पर छापेमारी हुई है। शिलांग में लापता हुए इंदौर के कपल की नहीं सुलझ रही गुत्थी, सोनम के भाई का दावा, किसी के कब्जे में हो सकती है उसकी बहन। माता पिता बोले राज्य सरकार नहीं कर रही कोई मदद। बिहार के समस्तीपुर में STF की कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। निलंबित ASI के घर से हथियारों का जखीरा मिला है। AK-47 और 1 करोड़ 40 लाख कैश भी बरामद हुआ है। हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का एक्शन, 4 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 90 बीघा से ज्यादा की जमीन पर बसाई जा रही थी कॉलोनी। सबल हिंसा में फरार चल रहे दंगाइयों को पकड़ने के लिए एक्शन में पुलिस, दूसरे जिलों में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने की तैयारी, दंगाइयों की सूचना पर इनाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने गौ तस्कर शैलेंद्र को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। बदमाश पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ के दौरान वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 शातिर गौकशी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। मध्य प्रदेश का सिपाही भर्ती घोटाला, बिहार से सॉल्वर रंजन कुमार गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी पर 10,000 का इनाम है। अब तक 30 संदिग्ध उम्मीदवार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जयपुर पुलिस ने नीट UG परीक्षा में नकल कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। मामले में 2 डॉक्टरों सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा में प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले पूरे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 20 जिंदा कारतूस के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बहराइच के महसी पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह, मृतक की मां से की मुलाकात। 2 जून को जंगली जानवर के हमले में मासूम की जान गई थी। वन विभाग के रवैये से नाराज दिखे बीजेपी विधायक। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में अवैध मस्जिद के निर्माण पर रोक, अवैध मस्जिद के गेट को MCD ने सील कर दिया। मस्जिद को करोड़ों रुपए दान देने वालों की भी अब जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में माफिया रमेश सिंह काका को 4 साल की सजा, जालसाजी के मामले में मऊ कोर्ट में सुनाई सजा। रमेश सिंह काका पर था 25,000 का इनाम। बेंगलुरु भगदड़ मामले में विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज। 19 जून तक न्यायिक हिरासत में RCB का मार्केटिंग हेड है। मानवाधिकार आयोग ने बेंगलुरु कमिश्नर और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। बांके बिहारी कॉरिडोर का बरसाना में विरोध, राधा रानी मंदिर में लगाए गए विरोध में बैनर, कहा कॉरिडोर और अध्यादेश नहीं है मंजूर। ओडिशा में चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म्स के बीच में यात्री फंस गया। कांस्टेबल ने यात्री को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। कांस्टेबल की बहादुरी की तारीफ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, भीड़ से डरकर पेड़ पर चढ़ा। वन विभाग की टीम तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी। यूपी के बागपत में बेकाबू होकर टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही जो बर्तन था उसको लेकर लोग दौड़ने लगे। दूध के लिए लूट मच गई। देश में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। 20 दिनों में 93 से 5,364 हुए केस, 55 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में सामने आए 500 नए मामले। उत्तराखंड में 4 धाम और वैष्णो देवी धाम से लौटे 3 श्रद्धालु समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। 7 सक्रिय मरीज आइसोलेट कर दिए गए।
सहारनपुर में मेले की दुकान में भयंकर आग लगी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर काबू पाया जा सका। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लड़कों का खतरनाक स्टंट, चलती कार के छत पर चढ़ गए, डांस किया, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। हरिद्वार की हर की पौड़ी पहुंचा जम्मू कश्मीर का युवक हुआ हादसे का शिकार। हाथी घाट पर गंगा में बहा श्रद्धालु, एसडीआरएफ ने समय रहते युवक को बचा लिया। यूपी के फिरोजाबाद में शराबी युवक ने अपने ही मकान में आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंडीगढ़ में चलती बस में आग लगी। बस में सवार थे 12 यात्री, शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही आशंका। ड्राइवर कंडक्टर ने सूझबूझ से यात्रियों को सुरक्षित उतारा। यूपी के हापुड़ में दूध से टैंकर में लगी भीषण आग, टैंकर जलकर राख हो गया। टैंकर में वेल्डिंग करते समय यह हादसा हुआ। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर, आपस में टकराई कई गाड़ियां। 8 से 10 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। हादसे के वक्त सड़क पर लगा लंबा जाम। ओडिशा में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हिमाचल के चंबा में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, दूसरा युवक घायल हुआ। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बरेली में फर्जी इंस्पेक्टर बनकर युवती से शादी की, दहेज मांगने पर राज खुल गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात कांग्रेस महासचिव राजेश सोनी गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर और सेना का मनोबल तोड़ने वाले पोस्ट डालने का आरोप, बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। कोटा में बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपए निकाल लिए। ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से 4 करोड़ 58 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। धोखाधड़ी मामले में महिला बैंक मैनेजर गिरफ्तार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 40 कुख्यात गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। दबिश देकर गौ तस्करों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। यूपी के रायबरेली में ऑटो चालकों के बीच मारपीट हो गई, जमकर लात घुसे चले। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टोल पर एएसपी कार्यकर्ता और टोल कर्मी में विवाद हुआ। टोल को फ्री करने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस से भी झड़प हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। रुड़की के पनियाला में युवक से मारपीट की गई। सीसीटीवी कैमरे में पूरा वारदात जो है कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। नकाबपोश बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मारी। लूट की नीयत से आए कार सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। यूपी के एटा में चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाया। लाखों का सामान चोरी करने की आशंका है। घटना को अंजाम देकर 37 चोर फरार हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शराब की दुकान में जमकर मारपीट। दबंगों ने सेल्समैन और चौकीदार को पीटा। यूपी के झांसी में रोड रेस का एक मामला सामने आया। सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पीएम आवास में टीन रखने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे भी चले। पंचकुला के पिंजौर में मॉल के बाहर कार सवार युवकों पर फायरिंग हो गई। हमले में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीम बना दी। हरिद्वार में दलित युवक पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने ग्राम प्रधान पति समेत 4 पर दर्ज किया मुकदमा। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बरेली में बीवी की शिकायत पर फर्जी इंस्पेक्टर शहजाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस में भर्ती हुआ था ये और फर्जी इंस्पेक्टर शहजाद, इसको गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पास से 2 फर्जी उसका आई कार्ड मिला है और एक वर्दी मिली है।